दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे आप आगे जा सकते हो म्यूजिक में? कैसे आगे जाते हैं म्यूजिक में? वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर वाले की देन होती है कि जो किसी भी चीज़ में, फिल्म कोई कुछ, अगर हिट का फार्मूला हो तो फ्लॉप शब्द ही ना हो ना। तो हिट का तो कोई फार्मूला नहीं है। सब बंदे, हर बंदा हिट ही बनाता है। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हिट ही बना रहे हैं। ये देखने के बाद लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इंटरेस्टिंग लगा, हमें नहीं लगा, हमें पता नहीं। कोई मतलब फ्लॉप पे कोई पैसा ही नहीं लगता, हिट पे ही पैसे लगते हैं। वो बनती बत्ती आती आती लोगों के सामने फिल्म पहुंचती या गाना पहुंचता पहुंचता फ्लॉप हिट होता है। तो हम कुछ नहीं वो कर पाते। हिट का कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके। मेरा जो अगला सवाल है ये मैं कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ और कंट्रोवर्शियल सवाल भी नहीं पूछूंगा। जी। ठीक है, मैं इसी टैलेंट पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला के बारे में। जी। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम कल्चर है, मेन स्ट्रीम कल्चर तक सिद्धू मूसेवाला की हाइप पहुंची उनके देहांत के बाद। जी। फिर लोगों को पता चला कि यार इतना टैलेंटेड बंदा जी। मेन स्ट्रीम में। मैं पंजाब की बातें नहीं कर रहा हूँ और पंजाबी म्यूजिक फैंस की बातें नहीं कर रहा हूँ। जी। उनके करियर की शुरुआत आपके साथ हुई थी। जी। और बहुत बड़ा रोल रहा आपका उनके करियर में। टैलेंट वाइज उनकी स्पेशलिटी क्या थी आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली वो बहुत ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत टैलेंटेड था। मैंने जब अपनी म्यूज़िक कंपनी लॉन्च करनी थी, मैंने पहले भी एक दो बार ये डिस्कस हुई है, तो हमने किसी बहुत ही बड़े सिंगर के साथ एक म्यूज़िक वीडियो लॉन्च करना था। तो एट दैट टाइम मेरा एक दोस्त अभी है नहीं इस दुनिया में वो भी, तो वो ही केम टू मी के सरबी, तो ही केम टू मी के एक ये सिद्धू मूसेवाला करके ऐसे एक नया लड़का है, तो इसका गाना करना है। तो सब बंदे ऐसे ही ले लेते हैं कि पता नहीं कौन है। तो जब मैंने गाना सुना तो वो सो हाई गाना था। तो मैंने जब सुना, मैं कहा यार इतना अच्छा गाना, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं कहा यार, मतलब वो मैं कंटिन्यूसली कितने दिन मेरी गाड़ी में सुनता रहा। तो मैंने उसको बोला कि यार लेके आ, कंपनी इसी से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे सब टीम ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, एक नए लड़के के साथ कंपनी? मैं कहा यार ये तो और भी अच्छा है, अगर नए लड़के के साथ हम टैलेंट के साथ कंपनी लॉन्च करेंगे और गाना चलेगा और लोग कितना हमें एक्सेप्ट करेंगे कि यार इन्होंने टैलेंट के साथ किया है ना कि फेम के साथ, है ना। सो टैलेंट होना चाहिए। तो वो टचवुड इतना चला गाना। तो तब तक एक दो सिद्धू के और भी गाने आ गए थे, वो भी चलने शुरू हो गए थे। तो हमारा दूसरा तीसरा गाना फिर ये आ गया उसके बाद। ये तो इतना ही बड़ा हिट हो गया। बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ के बाद वो मेन स्ट्रीम में पहुँचे हैं। ड्रेक वगैरह उनको पहले से फॉलो करते थे, तो वो सब लोग उन तक पहुंच चुका था सिद्धू। और दूसरा क्या है कि देखो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी, जो मुझे लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैं कि लोग मुझे बोल देते हैं कि आपने गाना निकाला सो हाई, यार ये तो मैं वही बात बोलता हूँ कि टैलेंट को थोड़ी को रोक सकता है। अगर मैं नहीं निकालता, वो किसी और ने निकाल देना था। तो चला तो गाना ना, तो चला गाना, इसमें हमारा तो कोई एफर्ट ही नहीं है। हमारे लिए ये हो गया कि यार हम भी जुड़ गए उसके साथ, एक बड़े टैलेंट के साथ हम भी जुड़ गए। तो अनबिलीवेबल सक्सेस थी वो। और जहाँ जहाँ तक उसका गाना गया, जो भी सुनता था उसका फ़ैन होता था। और आज की डेट में भी, मतलब उसके बाद भी उसके गाने हर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पे हैं। सो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और टैलेंट, और क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट थोड़ी कभी मरता है, टैलेंट तो रहता ही है और वो तो रहेगा ही। जब पहली बार आपने उनका गाना सुना था, उस दिन जब पहली बार सुना था, तो आपके लिए स्ट्राइकिंग फीचर क्या था उनके म्यूज़िक के बारे? एक्चुअली क्या है ना, कई बंदे आपको शुरू में ही आपको अपील कर जाते हैं। जैसे मैं एम बिग फ़ैन ऑफ चमकीला, मुझे गाने अच्छे लगते हैं चमकीले के, मैंने बहुत सुने हैं, बहुत से उस कंपोजिशन ने गाई भी हैं। तो कोई कोई आर्टिस्ट होता है आपको एकदम जम जाता है। पैशन तो है ही है, मतलब उनकी टेक्सचर, आवाज़ का टेक्सचर और गायकी का जो लहजा है, हर बंदा अपने स्टाइल से गाता है। मतलब सिद्धू एक ऐसा था, वो अपना नया ट्रेंड लेके आया, ना तो किसी ने कॉपी किया, ना उसने किसी को कॉपी किया, ना उसको कोई कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो अलग ही था, वो जोन ही अलग था। कंपोजिशंस ऐसी लेके आया, फील ऐसा लेके आया, मतलब सिंगिंग में उसने ऐसा ऐसा कुछ गा दिया। और शुरू में लोगों को लगता था कि पता नहीं बहुत सीधा सीधा गाता है, और उसने इतना टेढ़ा गाया। और उसने अपने मतलब नॉर्मल गानों में भी अपनी गायकी इतनी बखूब दिखाई, इतनी बारीकी में गाता था वो। और ऐसा नहीं था कि ऐसे ही बंदा आ गया और स्टार बन गया, सीखा हुआ लड़का था बहुत। और टचवुड आज भी जो गाने आ रहे हैं, तो मतलब इतनी आज की डेट में गानों की लाइफ का क्या है, कुछ भी नहीं है। आज गाना हिट होता है, 6 महीने में गाना ख़त्म,
और एक वही सर्वाइव कर रहा है सिद्धू, जिसके गाने जब से आए हुए हैं सब वैसे ही चल रहे हैं। मोस्टली मेन स्ट्रीम में एक और नैरेटिव है कि लोग उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जी 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 आजकल। उनसे बात होती है आपको? जी जी उनसे कैसे हो? अब ये तो देखो, ये तो क्वेश्चन ही, मतलब जिनका बेटा एक बेटा है वो ना हो तो वो कैसे होंगे। सो वो तो ऑब्वियसली एक्चुअली उनका दुख थोड़ा कोई समझ सकता है। मतलब हम उनको आप उनके साथ दुख बांट सकते हो, आप कर सकते हो, बट उनकी तरह फील थोड़ी कर सकते हो आप। उनके लिए तो जो है वो तो उनकी तरफ सिर्फ प्यार भेज सकते हैं। हाँ, और कुछ नहीं है। और क्या है कि वो फील करते हैं। अगर देखो आपका बेटा हो सुपरस्टार, घर पे, मतलब घर पे रौनक लगी रहती है, मेला लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि यार सारी दुनिया यही है। अब वही नहीं है तो अब क्या होगा। तो मतलब उनके लिए तो जो उन पे बीत रही है वो तो कोई बंदा महसूस भी नहीं कर सकता ना। सो मैं तो मतलब ऐसा किसी के साथ भी ना हो, मतलब ऐसा किसी के साथ भी ना हो। बेचारे जो लाइफ उनकी होगी अभी, जैसा वो फील करते हैं, जबकि सारा पंजाब, सारा पंजाबी, सारी दुनिया उनको, सारा देश उनको प्यार करता है, उनको अपनी सपोर्ट देता है, बट फिर भी मतलब जो हो गया उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। हाँ सॉरी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे रिलेटेड एक चीज़, आपने क्या सीखा है पूरे फेज से? इस चीज़ का तो मतलब हर बंदे का अपना अपना लहजा है। सो सिद्धू बहुत ही बोल्ड किस्म का लड़का था। उसके मन में जो आता था वो बोलता था। उसने बहुत सी चीज़ें ऐसी की, और कई लोगों को कई चीज़ें नहीं अच्छी लगती, कई लोग कई चीज़ें नहीं सुनना चाहते। उसने बहुत वो चीज़ें बोली हैं जो आम सिंगर या आम गायक नहीं बोलते। लोगों की आवाज़ थी, हर चीज़ के लिए उसने बोला है। जब भी कुछ पंजाब में बुरा हुआ या किसी चीज़ के लिए भी वो ओपनली बोलता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें आर्टिस्ट को, इससे तो यही पता लगता है कि आर्टिस्ट को इसका मतलब सोच समझ के बोलनी चाहिए। फ्रीडम नहीं है उस चीज़ों की, वही है। और तो बाकी तो क्या है कि अब जो बंदा चला गया, हम तो बस उसकी बातें ही कर सकते हैं, उसके बारे में और क्या बोले, है ना। बातें करना ज़रूरी है? कई बंदे आपके दिमाग से नहीं निकल सकते। सिद्धू आपके यहाँ प्रेजेंटली वो फिज़िकली वो प्रेजेंट है या नहीं है, बट वो लोग उसको बुला नहीं सकते, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत कई लोग हैं, कभी कभार पैदा होते हैं। तो वो तो एक ही था, मतलब बहुत टाइम के बाद। तो अभी चमकीला जी की बात करते हैं, तो जब मैं छोटा था मैंने अपनी लाइफ में पहला जो शो जिसको अखाड़ा बोलते हैं हम, वो चमकीला जी का देखा था। सो मैं बहुत छोटा था, फर्स्ट रो में बैठा था, तो उनको देखा ये वो। तो थोड़े टाइम के बाद ही उनकी डेथ होगी। तो तब मुझे पता नहीं था कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। तो आहिस्ता 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 पता लगा। तो अभी तक आप आज देखो, आज चमकीले के ऊपर फिल्में बन रही हैं, है ना। तो कितना वक्त हो गया है, तो लोग भूल थोड़ी रहे हैं। वो उसके ज़्यादा आप लोगों को बताते जा रहे हो, आप अपने बच्चों को बताते जा रहे हो। सो सिद्धू इज़ लाइक वन ऑफ देम। क्यों? एक आखिरी सवाल है उनसे रिलेटेड, जी, पर एज अ ब्रो वो कैसे थे? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही शरीफ बच्चा था। मतलब टचवुड, जितना मेरे साथ इक्वेशन रही है, मैं सीनियर था, तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे नहीं था, क्योंकि मेरा जो कज़न है हमारा पाना, तो बिल्कुल मेरा जो राइट हैंड है, तो वो उसके साथ बहुत फ्री था। तो दे आर लाइक ब्रोज, वो काइंड ऑफ फील था उनका, है ना। तो मेरे साथ आके थोड़ा ऐसे उनको हो जाता था कि भाई आ गया है, तो थोड़ा वो चीज़। मैंने कुछ भी उसको बोला है ना, तो उसका हमेशा ये था, हाँ भाई ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, गले कोई नहीं, ये है वो है। मैंने जब उसको बुलाया वो तभी प्रेजेंट हुआ, कभी ऐसा नहीं है। सो ही सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ब्रोज बिल्कुल है। तो अब क्या है कि मैं उसको इतना अंदर, जितना मैं जानता था, मेरे सिर्फ ये जानता था मैं कि वो इतना अच्छा है, वो इतना शरीफ है। घर पे आया, सबको मिलना, मेरे बच्चों के साथ, सबके साथ, इज़ वेरी गुड। तो बट मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ वो नहीं था, तो वो लोग थे आपस में। तो मैंने तो कभी ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं था। अब क्या है कि बहुत सी चीज़ें आपको जब लोग बोलते हैं कि ये गुस्से वाला था, ये ऐसे था वैसे था, तो मुझे तो लगता नहीं है इतना, क्योंकि हमारे फंक्शनों में भी बहुत आया, हम बहुत चीज़ें सेलिब्रेट करी। तो बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि देखो, लोगों की एक नेचर है,
मतलब उसको जितना प्यार पहले मिलना चाहिए था उसके बाद मिला। हर चीज़ को जितनी नेगेटिविटी, जितनी चीज़ों का उसने सामना किया, मतलब उसके घर पे कभी कुछ हो गया, कभी बाहर लोग आके बैठ गए धरने पे बैठ गए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कोई कंप्लेंट फाइल हो गई, कभी FIR हो गई, कभी कुछ हो गया। मतलब उसने सही मायने से जितना वो सुपरस्टार था उतना अपने टैलेंट का एंजॉय ही नहीं किया उसने, मतलब उतनी स्टारडम का एंजॉय ही नहीं किया। उसकी फैमिली भी स्ट्रेस में ही रहती थी, कभी ये हो गया वो हो गया, उसके बाद ये चीज़ होगी। सो मतलब ऐसे ही। एक कमेंट पढ़ा था मैंने एक वीडियो के नीचे जहाँ लिखा था, सिद्धू मूसेवाला वी होप यू रेस्ट इन पीस बट ऑल्सो रेस्ट इन पावर। उनकी एक लेगेसी है, वो तो है, वो तो रहेगी, वो तो फैला दी है देश में। वो तो एक्चुअली क्या है ना, वही चीज़ है कि जो ऑडियंस है, आप जितना मर्जी बोल लो, आप किसी का वोट खरीद सकते हो, दिल थोड़ी खरीद सकते हो। हाँ, वाह, दिल कैसे खरीद लोगे? आपके अंदर जो है, अब तो वही चीज़ वो है ना, जो अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो मैं करता हूँ। मैं हो सकता किसी के सामने जाके ना बोलूँ, ये करूँ वो करूँ, पर इनर तो मेरा वही है ना, तो वो चीज़ें तो रहेंगी। सॉरी ऐसी बातें करी, पर पता नहीं आपके साथ मैं भी बहुत एकदम खुल चुका हूँ। आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि बहुत दिल वाली बातें होती हैं। शायद इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन हार्ट। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।